So hello everyone and welcome to my channel Madam X। तो हम आ चुके हैं वोकैबुलरी की पार्ट 2 क्लास में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्योंकि वोकैबुलरी का बहुत सारा सेक्शन आता है आजकल के एग्ज़ाम्स में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और वोकैबुलरी क्लास 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिस इंसान ने वोकैबुलरी क्लास 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उनमें से एक हैं प्रज्ञा सिंह। तो शाउट आउट टू यू प्रज्ञा, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे इस वोकैबुलरी क्लास के एंड में, और जो लोग आंसर करेंगे उनमें से किसी एक का नाम आएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स और ट्रिक्स मेरी खुद की हैंड रिटन नोट से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसा कुछ YouTube पर पहली बार हो रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लेना। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्ड्स को हम पढ़ेंगे और मैं आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं या फिर जिनकी इंग्लिश वीक है वो भी आसानी से अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि होंगे एंड ऑफ द वीडियो में। तो वीडियो जब आप देख लोगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी क्लास। तो हम आ चुके हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड में और पहला वर्ड है हमारा अनरेवल्ड। अनरेवल्ड वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करना या रिवील करना। फॉर एग्जाम्पल किसी का राज है वो आपने डिस्क्लोज कर दिया, रिवील कर दिया। कोई सच है जो काफ़ी दिनों से सबके सामने नहीं आया, उसको डिस्क्लोज कर देना, रिवील कर देना। ऐसी चीज़ को करने को हम बोलेंगे, किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज करने से हम बोलेंगे, किसी चीज़ से मतलब पर्दा उठा देना, उसे हम बोलेंगे अनरैवल करना। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है क्वेयर। तो क्वेयर का मतलब होता है कोई भी स्ट्रेंज या फिर वियर्ड सी चीज़, या फिर उसे हम बाज़ार भी कह सकते हैं। ये सब सिनोनिम्स हैं। तो क्वेयर के हमें 3 मतलब मिलते हैं, वियर्ड, स्ट्रेंज और बाज़ार। ये सारे ही सबका मतलब एक ही है कि कोई भी चीज़ जो अजीब सी हो, स्ट्रेंज हो और नॉर्मल चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये काफ़ी क्वेयर है, वियर्ड है, अजीब है या फिर बाज़ार है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? और यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर आपने एक विलन मूवी देखी होगी तो रितेश देशमुख का जो उसमें कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा क्वेयर था, बाज़ार था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे ये वर्ड्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है अमैस। तो अमैस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना या फिर गैदर करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ आर पॉलिटिशियंस आर बिजी अमासिंग वेल्थ वेयर एज करोर्स ऑफ इंडियंस कंटिन्यू फेसिंग डायर फाइनेंशियल स्ट्रेट्स। तो इसका मतलब यही है कि कई सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अपना पूरा टाइम वेल्थ इकट्ठे करने में लगा देते हैं, जबकि इतने सारे इंडियंस हैं जिनको काफ़ी सारे सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स और मिल गए जो कि हैं डायर और ये है स्ट्रेट्स। तो डायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि सिवियर है, काफ़ी सीरियस है, और स्ट्रेट्स का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़ या फिर प्रॉब्लम्स। तो अमैस का मतलब हो गया कोई भी चीज़ इकट्ठा करना, डायर का मतलब हो गया कोई चीज़ सीरियस हो या सिवियर हो, और स्ट्रेट्स का मतलब हो गया डिफ़िकल्टीज़ या फिर प्रॉब्लम्स। तो होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं इस क्लास में। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अमिस।
अमिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ में गड़बड़ होना किसी तरह की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ में, मशीन में कोई तरह की गड़बड़ी हो। और इसके कुछ यहाँ पे मैंने सिनोनिम्स लिख रखे हैं, तो आप इसको देख लीजिए। अराय है एक सिनोनिम और एक है स्नैक्ड। तो अराय और स्नैक्ड दो तरह के इसके सेम मीनिंग्स हैं। तो इनका मीनिंग यही है कि किसी भी चीज़ में किसी तरह की गड़बड़ होना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है कि there was something amiss awry in the inverter because of which the entire classroom used to plunge into darkness। तो इन्वर्टर जो था उसमें कोई ना कोई छोटी सी गड़बड़ी थी या फिर कोई अमिस थी, कोई अराय थी, जिसकी वजह से पूरा जो क्लास था उसमें अंधेरा फैल जाता था। तो यहाँ पे हमें एक और वर्ड मिलता है जो कि है प्लंज। तो प्लंज का मतलब होता है गिर जाना या प्लमेट हो जाना। प्लंज का ये सिनोनिम है प्लमेट। तो यहाँ पे आप उसका एग्जाम्पल एक देख सकते हैं कि प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स आर प्लंजिंग और प्लमेटिंग दीज डेज। या फिर जब पेट्रोल प्राइसेस गिरती हैं तब आप कह सकते हैं कि प्राइजेस ऑफ फ्यूल या फिर पेट्रोल इज प्लंजिंग और प्लमेटिंग। तो इस तरह से हम प्लंजिंग और प्लमेटिंग को यूज़ करते हैं। तो अमिस से हमने दो वर्ड सीख लिए सेंटेंस के थ्रू। तो पहला वर्ड था जो अमिस था, इसका मतलब होता है गड़बड़ी किसी चीज़ में, और प्लंज जो होता है मतलब गिर जाना या प्लमेट कर जाना। तो होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, लाइक ज़रूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है जिसमें फर्स्ट वर्ड है ड्रूप और स्ट्रूप। ड्रूप या फिर स्टूप का मतलब होता है कि नज़रों से गिर जाना। पहले हमने पढ़ा गिर जाना, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नज़रों से गिर जाना। तो नज़रों से जब कोई इंसान गिर जाता है तो उसे हम कहते हैं ड्रूप या फिर स्टूप। तो इसका आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि नो बडी कुड इवन कंसीव दैट विजय माल्या वुड ड्रूप स्टूप टू द लेवल ऑफ नॉट रीपेइंग बैंक लोन्स। इसका मतलब है कि विजय माल्या जो हैं काफ़ी ज़्यादा नज़रों से सबकी गिर गए क्योंकि उन्होंने बैंक लोन्स को पे नहीं किया, रीपे नहीं किया। एंड यहाँ पे एक और वर्ड आपको मिलेगा कंसीव। तो कंसीव का मतलब होता है बिलीव किसी चीज़ में, क्या उसमें आप बिलीव कर रहे हैं, वो होता है कंसीव का मतलब। तो होप कि ये वर्ड भी आप लोगों को समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की ओर जो कि है एक्सक्रूशिएट। ये है हमारा वर्ड। एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है मेंटल टॉर्चर करना या किसी को टॉर्मेंट करना। किसी भी तरह का टॉर्चर किसी पे आप करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सक्रूशिएट। For example, lakhs of women get excruciated every year in India due to exorbitant demands of dowry। मतलब इंडिया में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हैरेस किया जाता है दहेज के लिए। तो एक्सक्रूशिएट किया जाता है उनको या टॉर्चर किया जाता है, इसका मतलब हुआ। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था, वीडियो जाके देख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड की तरफ जो है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है जब कोई बुरी चीज़ है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वायलेंस हैज़ बीन एस्केलेटिंग इन द कश्मीर वैली सिंस द लास्ट ईयर। तो कश्मीर वैली में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हमेशा से रहता है और वो वायलेंस जब एस्केलेट कर रहा है, बढ़ रहा है हर ईयर, तो उसे हम कहेंगे कि एस्केलेट हो रहा है क्योंकि वो एक नेगेटिव चीज़ है, वो बढ़ रही है, इसे हम कहेंगे एस्केलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हार्श है या फिर सिवियर है उसे हम कहेंगे रिगोरस। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है स्पेक्युलेट। स्पेक्युलेट का मतलब होता है किसी भी फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में अपने ओपिनियंस बनाना। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ होने वाली है फ्यूचर में, तो उसके लिए सब लोग कुछ ना कुछ अपने ओपिनियंस देते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है उस पर भी सब लोग अपने तरह तरह के ओपिनियंस दे रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वैक्सीन बनेगी नहीं बनेगी, इस तरह के कई सारे स्पेक्यूलेशंस आ रहे हैं। तो स्पेक्युलेट का यही मतलब होता है कि किसी होने वाली चीज़ के बारे में ओपिनियंस बनाना या फिर उसे प्रेडिक्ट करना, उसे हम कहेंगे स्पेक्युलेट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक मिल जाएगा
Myriads of investors speculate about land prices so as to earn profits. Myriad का मतलब होता है a large number of, large number या फिर variety, और investors का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो लोग किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे सेंटेंस यही कहना चाह रहा है कि कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो लैंड प्राइजेस को पहले से स्पेक्यूलेट करते हैं, उसके बारे में ओपिनियंस बनाते हैं ताकि आगे फ्यूचर में उनको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिस्के। रिस्के का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो वल्गर है, सेक्सुअली इनडिसेंट है, और यूजुअली ये यूज़ होता है कॉमेंट्स या रिमार्क के लिए। तो कोई भी चीज़ जो वल्गर होती है उसे हम कहते हैं रिस्के रिमार्क्स, रिस्के कॉमेंट्स, उसे हम कहते हैं रिस्के। इज इट वेरी क्लियर टू यू? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है प्रीएम्प्ट, और इसमें मिलेगी आपको ट्रिक। तो प्रीएम्प्ट का मतलब होता है किसी भी बुरी चीज़ को होने से पहले रोक देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ट्रिक देख सकते हो कि टेररिस्ट की पीपीटी फेल हो गई, तो इसके हम सिनोनिम्स इस ट्रिक से लर्न करेंगे। टेररिस्ट की पीपीटी फेल हो गई, तो टेररिस्ट के टी से हम लेंगे थ्वॉट, की पीपीटी, पी से हम लेंगे प्रीएम्प्ट, फिर दूसरे पी से हम लेंगे प्रेक्ल्यूड, और फेल के एफ से लेंगे हम फॉइल। तो थ्वाट, प्रीएम्प्ट, प्रेक्ल्यूड एंड फॉइल, ये चारों जो हैं प्रीएम्प्ट के सिनोनिम हैं। इन सब का यही मतलब है कि किसी भी होने वाली चीज़ को, बुरी चीज़ को होने से पहले अगर आप रोक देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो आगे होने वाली किसी बुरी टेररिस्ट अटैक को या फिर किसी भी बुरी चीज़ को होने से पहले रोक देते हैं, तो हम कहेंगे कि वो प्रीएम्प्ट कर देते हैं, थ्वाट कर देते हैं, फॉइल कर देते हैं, प्रिक्ल्यूड कर देते हैं टेररिस्ट के अटेम्प्ट को। और ये जो ट्रिक है, जब आप बोलोगे कि टेररिस्ट की पीपीटी फेल हो गई, इससे ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ओके, टेररिस्ट की पीपीटी यानी कोई बुरी चीज़ थी जिसको वो लोग अंजाम देने वाले थे, लेकिन वो बुरी चीज़ होने से पहले ही रोक दी गई। तो होप कि इस ट्रिक से आपको चारों जो वर्ड्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे सैम्पल क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे सैम्पल क्वेश्चंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर, और जो लोग मुझे आंसर देंगे उनमें से किसी एक का नाम आएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनरेवल्ड। अनरेवल्ड का आप लोग मुझे सिनोनिम बताएंगे, एंड इसके ऑप्शंस हैं रिवील्ड, सेकंड ऑप्शन है हिडन, थर्ड ऑप्शन है मिस्टीरियस, और फोर्थ ऑप्शन है मैजिकल। इसका आंसर भी बहुत इजी है, सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। जिन लोगों को नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम ऑफ प्रीएम्प्ट इज। प्रीएम्प्ट का मुझे सब लोग एंटोनिम बताएंगे, एंड ऑप्शंस हैं आपके पास प्रिक्ल्यूड, थ्वॉट, फॉइल एंड परमिसिव। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको फिर से देख लेना चाहिए। सिनोनिम ऑफ रिगोरस इज। रिगोरस का मुझे सिनोनिम बताएंगे सभी लोग। ऑप्शंस हैं सॉफ्टन, सेकंड है विगोरस, थर्ड है हार्श, और फोर्थ है रेनाउंस। देन लास्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एक्सक्रूशिएट इज। तो आपके ऑप्शंस हैं टॉर्चर, सेकंड ऑप्शन टॉर्मेंट, थर्ड ऑप्शन हैरेस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज माइल्ड। तो होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। Till then, bye-bye, take care, and wait for the next part of this video. Happy learning!